सुलह हुदैबिया और अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा। 6 हिजरी में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहिमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम साथ थे, जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि इनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानसार थे और फरमाबरदार, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, इन शर्तों में एक ये शर्त भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। इनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामे में कुफ़ार की तरफ से वकील थे, वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। फतह मक्के में मुसलमान हुए। इन्होंने साहिबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किसी बात की, मगर इन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, न माना। अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की, मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामे के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने इनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ भी किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर बेचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखीबाज आदमी ज़रा सी बात में फूल जी जाता है। वो नियाम से तलवार निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया है। ये कहकर तलवार इनके हवाले कर दी। इन्होंने इसी पर इसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी ये देख कर के एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है। भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरे तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वो वहाँ से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्के वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुपकर वहीं पहुँच गए।
इस तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में न जहाँ खाने का कोई इंतज़ाम, न वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागे थे, इनका नादका बंद कर दिया। जो काफिला इधर को जाता इससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता के कुफ्फार मक्का ने परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को आप अपने पास बुला लें कि ये मुआहदा में तो दाखिल हो जाए और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा जब इन हजरात के पास पहुंचा तो अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु मर्ज़ुल मौत में गिरफ्तार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला नामा हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ा। फ़ायदा, आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्ते दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत उसको नहीं हटा सकती। और मुसलमान की मदद तो अल्लाह का वादा है, बशर्ते वो मुसलमान हो। जो बड़ा सुना अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक इसको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।